हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का सवाल करेंगे। यहाँ पे हम पाई ग्राफ के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक राज्य में विभिन्न बैंकों की शाखाएं दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है एसबीआई और बीओबी में आपका रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा गाइस, यहाँ पे हम लिख देंगे एसबीआई रेशियो बीओबी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एसबीआई का कितना है, यहाँ पे एसबीआई का आपका 120 और इसका 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 रेशियो 45। अगेन इसको हम किससे काटेंगे, जैसे कि इसको हम किससे काट सकते हैं। यहाँ पे हम अगर हम छोटी संख्या से काटेंगे तो हम 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया। अगेन हम इसको किससे काटेंगे, हम इसको 5 से काट देंगे। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए गाइस, इस अब तो ये किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका अनुपात कितना हो गया, A/3। ये आपका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, यहाँ पे ये बैंक दिया हुआ है, इसमें क्या दिखा है, कुल शाखाओं की संख्या का, इसमें आईसीआईसीआई की शाखाओं की संख्या में अनुपात कितना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कर लेंगे, AXIS प्लस BOB और इसका किससे, ICICI से रेशियो। ठीक है, इसको रेशियो निकालना है हमको, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 और BOB की वैल्यू कितनी हो गई 45 रेशियो और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90। तो यहाँ पे कितना आ गया 0,560। ठीक है, और यहाँ पे ये, तो ये किससे कट गया, ये इससे कट गया। अगेन इसको 3 से काटेंगे तो आपका वैल्यू कितने आ जाएगा, यहाँ पे 2/3। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की शाखाओं की संख्या का सभी बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या से अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे जब सब ये, जैसे कि आप जानते हैं इसका क्या होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले एसबीआई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एसबीआई का बैंक, ठीक है, एसबीआई का बैंक की रेशियो क्या, सभी शाखा। ठीक है, सभी बैंकों की। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एसबीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एसबीआई की 120 रेशियो, तो यहाँ पे जैसे कि इसकी डिग्री कितनी होती है 360। ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये पूरा डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 360 पूरी। तो यहाँ पे हम इसको 120 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 120 रेशियो। ठीक है, डिग्री यहाँ पे, तो इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 042। ठीक है, ये आ गई, तो इससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 12, ठीक है 12 से ही काट देंगे तो आपका वैल्यू कितने आएगा 1/2। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओबी में शाखाओं की संख्या आईसीआईसीआई बैंक के शाखाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बीओबी की वैल्यू अपॉन में ICICI मल्टीप्लाई 100। तो बीओबी की वैल्यू कितनी हो गई 45 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई ICI की, ये 90। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हम जैसे कि इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, AXICI, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शाखाओं की संख्या पीएनबी के शाखाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसकी शाखाओं की संख्या और पीएनबी के शाखाओं की संख्या कितना, सिंपल सा जैसे हमने ये वाला सवाल किया है वैसे ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 और पीएनबी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 60 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15%। ये आपका
राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीएमबी के ब्रांचों की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, पीएमबी के ब्रांच की संख्या कितनी प्रतिशत है, मतलब हमको सिर्फ एक ही बैंक का निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा 60। ठीक है, 60 कैसे, पीएमबी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री है 360 नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये इससे कट गया। अगेन इसको हम किससे काट देंगे, इसको हम काट देते हैं 6 से। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे आ गया 1/6 मल्टीप्लाई 100। आप इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.66%। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यदि AXISE बैंक की शाखाओं की संख्या 40 है तो बताइए पीएमबी के शाखाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमको जो हमारा पुराना फार्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है वही यूज़ होगा। ठीक है, अमाउंट, नंबर अपॉन में डिग्री और ये एक्स वैल्यू जो आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम पीएमबी की शाखा दी होगी तो इसकी संख्या कितनी है 40। तो बताइए, मतलब पीएमबी ने यहाँ पे हमको AXI इस बैंक की शाखा कितनी दी है 40। तो यहाँ पे हम क्या फिट करेंगे 40 करेंगे। और यहाँ पे पीएमबी की शाखा कितनी दी है, पीएमबी की वैल्यू कितनी होगी 60। पीएमबी की शाखा कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 360 आएगा और मल्टीप्लाई जो वैल्यू निकालना है पीएमबी का निकालना है तो ये 60 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट गया और ये आपका जैसे कि कटेगा तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो ये हो गया। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पूरा काटेंगे तो आपकी वैल्यू 160। ये आपका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के ब्रांचों की संख्या कितनी है यदि पीएनबी और एचडीएफसी बैंक के कुल ब्रांचों की संख्या 150 है। तो एसबीआई के ब्रांचों की संख्या कितनी है यदि पीएनबी और एचडीएफसी बैंक के कुल ब्रांचों की संख्या 150 है। तो पीएनबी प्लस एचडीएफसी इज इक्वल टू, तो पीएनबी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 30 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90। तो यहाँ पे 150 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे एसबीआई 150 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 लिखेंगे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है ना, कुल शाखा दी हुई है, यहाँ पे 90 आया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 200। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओबी में ब्रांचों की संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बीओबी में ब्रांचों की संख्या पीएनबी के ब्रांचों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, कम निकालना है। तो बीओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और पीएनबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 45 अपॉन में आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 100। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 15 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 25%। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीओबी में ब्रांचों की संख्या एचडीएफसी में ब्रांचों की संख्या से कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमको एचडीएफसी में ब्रांचों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है। तो बीओबी की वैल्यू कितनी हो गई 45, एचडीएफसी 30, और यहाँ पे जैसे एचडीएफसी का निकालना है तो 30 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 15 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी वैल्यू 50%। ये आपका राइट आंसर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।